जय भीम साथियों, आज का हमारा विषय है करवा चौथ और बाबा साहेब की दृष्टि पर। एक तरफ समाज इसे प्रेम और त्याग की परंपरा कहता है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठता है, क्या यह सच में प्रेम है या फिर स्त्री पर थोपा गया बोझ? आइए इस विषय को तर्क और बाबा साहेब की सोच से समझते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ औरतें दिन भर भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत करती हैं ताकि उनके पति लंबी उम्र जिएं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या किसी की उम्र व्रत रखने से सच में बढ़ सकती है? क्या यह त्योहार सिर्फ आस्था है या एक और सामाजिक बेड़ी जिसमें सदियों से स्त्रियों को बांधा गया है? और सबसे अहम सवाल, अगर बाबा साहेब आंबेडकर होते तो वो करवा चौथ के बारे में क्या कहते? करवा चौथ की जड़ें प्राचीन भारत में मिलती हैं। कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने अर्जुन के लिए व्रत रखा, वीरवती ने अपने पति को मृत्यु से बचाया, राजपूत काल में युद्ध पर गए पतियों की रक्षा का प्रतीक बना। लेकिन सोचिए, सिर्फ औरतें ही क्यों करती हैं ये व्रत? समय के साथ ये रस्म धार्मिक परंपरा बन गई। स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करने लगीं। भूख प्यास सहकर भी औरतें इसे निभाती रहीं। सवाल ये है, क्यों हमेशा सिर्फ औरतें? क्या कभी पति ने पत्नी की लंबी उम्र के लिए उपवास किया है? यहीं पर बाबा साहेब का विचार सामने आता है। बाबा साहेब कहते थे, समाज को तर्क चाहिए। विज्ञान और विवेक के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वास और रूढ़ियां हमेशा प्रगति रोकती हैं। अब बताइए, करवा चौथ तर्कसंगत है या अंधविश्वास? अगर भूख प्यास से उम्र बढ़ती तो सबसे लंबी उम्र मजदूरों की होती, जो रोज भूख और मेहनत से जूझते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तो फिर करवा चौथ का वैज्ञानिक आधार कहां है? यहां सवाल व्रत का नहीं है, यहां सवाल है औरत की स्वतंत्रता का। सवाल है बराबरी और आत्मसम्मान का। क्या औरत सिर्फ पति के लिए जिए या फिर अपनी पहचान के लिए भी जीने का हक रखे? करवा चौथ मानता है कि पति ही दुनिया है। औरत का अस्तित्व पति के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी तपस्या, उसकी पीड़ा, सब पति के लिए, यानी एकतरफा त्याग। लेकिन क्या त्याग हमेशा सिर्फ औरत का होना चाहिए? बाबा साहेब ने कहा था, स्त्री पहले इंसान है, फिर वो किसी की पत्नी या मां है। उसकी अपनी पहचान सबसे बड़ी है। सोचिए, क्या करवा चौथ इस पहचान को कुचल नहीं देता? संविधान ने औरतों को बराबरी दी, शिक्षा, नौकरी, सम्मान, हर अधिकार मिला। बाबा साहेब ने इसे लिखकर गारंटी दी। साथियों, जरा सोचिए, आज साल 2025 चल रहा है। विज्ञान चांद और मंगल पर पहुंच चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान जैसा सोचने लगी है। मोबाइल से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। लेकिन अफसोस, समाज की सोच अब भी वही पुरानी है। लाखों लोग आज भी मानते हैं कि भूखे प्यासे रहने से किसी की उम्र बढ़ सकती है या कोई रस्म उनकी किस्मत बदल सकती है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आधुनिकता, दूसरी तरफ अंधविश्वास। और यहीं पर हमें बाबा साहेब के विचार याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, मनुष्य की प्रगति तभी संभव है जब वह परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़े। लेकिन समाज अब भी पुरानी सोच से बंधा है। तो क्या संविधान की बराबरी सिर्फ कागज पर रह जाएगी? करवा चौथ में क्या है? भूख प्यास की यातना, अंधविश्वास की जंजीर और समाज की अपेक्षाएं। सवाल यह है, क्या यह बाबा साहेब की सोच के खिलाफ नहीं? बाबा साहेब कहते थे, परंपरा तभी मानो जब तर्क पास करे। आंख बंद करके मानना गुलामी है। इंसान तभी आजाद है जब सोच आजाद हो। तो करवा चौथ आजादी है या गुलामी? अब जरा ठहरिए और सोचिए। अगर बाबा साहेब आज जिंदा होते तो उनसे पूछा जाता, करवा चौथ सही है, तो उनका जवाब क्या होता? यहीं आता है असली सस्पेंस। शायद बाबा साहेब आंबेडकर कहते, अगर व्रत प्रेम का प्रतीक है और पति पत्नी दोनों निभाते हैं तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर बोझ सिर्फ औरत पर है तो तब बाबा साहेब शायद कहते, इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह स्त्री के स्वास्थ्य के खिलाफ है। यह उसकी स्वतंत्रता से खिलवाड़ करता है। तो अब फैसला किसका होना चाहिए, समाज का या स्त्री का? बाबा साहेब ने हमें तर्क सिखाया, उन्होंने हमें आत्मसम्मान सिखाया, उन्होंने हमें बराबरी सिखाई। लेकिन क्या हम उन्हें याद रखते हैं या सिर्फ रस्मों में उलझकर उनकी सीख भूल गए? करवा चौथ को मनाना या न मनाना, यह व्यक्तिगत निर्णय है। किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए, न पति पर न पत्नी पर। अब सवाल है, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो करो तर्क से करो, जो मानो आत्मसम्मान के साथ मानो, किसी भी परंपरा को आंख बंद करके मत मानो। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या करवा चौथ सिर्फ अंधविश्वास है या सच में प्रेम का प्रतीक? अगर प्रेम है तो दोनों के लिए क्यों नहीं? पति भी क्यों न पत्नी के लिए उपवास करे? क्या यही बराबरी नहीं है? साथियों, बाबा साहेब की राह साफ थी। तर्क, विज्ञान और समानता, यही सच्चा रास्ता है।
उन्होंने हमेशा स्त्रियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, खुद को पहचानो। तो क्या औरतें खुद को पहचानने का साहस करेंगी? करवा चौथ का सवाल सिर्फ व्रत का नहीं है, यह सवाल है सोच का। यह सवाल है परंपरा बनाम तर्क का, सवाल है आत्मसम्मान बनाम गुलामी का, और यही तय करेगा समाज की दिशा। आज औरतें पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, अपनी पहचान गढ़ रही हैं, लेकिन रस्में अब भी उन्हें बांध रही हैं। तो क्या यह विकास अधूरा नहीं है? बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर चाहते थे औरत खुले आसमान में उड़ सके, अपने फैसले खुद ले सके, किसी रस्म के बंधन में न फंसे। तो करवा चौथ उस उड़ान को रोकता है या बढ़ाता है? याद रखिए, धर्म और परंपरा निजी हैं। परंपरा तभी तक चलेगी जब तक तर्क संगत है, जब तक आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए, जब तक बराबरी पर असर न डाले। तो करवा चौथ किस कसौटी पर खड़ा है? तो साथियों, सवाल आपके सामने है। क्या हमें आंख बंद करके हर परंपरा माननी चाहिए, या फिर उसे तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए? बाबा साहेब ने हमेशा हमें यही सिखाया। सोचो, सवाल करो और सही फैसला लो। करवा चौथ हो या कोई और रस्म, उसका मूल्य तभी है जब वह बराबरी पर टिके। प्रेम अगर सच्चा है तो त्याग दोनों का होना चाहिए, न कि सिर्फ औरतों का। यही है असली न्याय और असली प्रेम। साथियों, बाबा साहेब का सपना एक ऐसे समाज का था जहां इंसान इंसान के रूप में जिए, न कि अंधविश्वास और रूढ़ियों के कैदी बनकर। और उस सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब फैसला आपके हाथों में है। क्या हम अंध परंपरा में बंधे रहेंगे, या बाबा साहेब की राह पर चलकर तर्क, बराबरी और आत्मसम्मान को अपनाएंगे? याद रखिए साथियों, बाबा साहेब ने हमें गुलामी नहीं, सोच की आजादी दी थी। अब यह हम पर है कि हम उस आजादी को अपनाएं या छोड़ दें। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी ये बात समझ सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।